हेलो भाई लोग, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं वॉरियर्स आईक्यू यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, एक बहुत ही अच्छी खबर निकल के आ रही है इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से। या जो भी भाई हमारे इंडियन कोस्ट गार्ड ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि आज इंडियन कोस्ट गार्ड की डोमेस्टिक ब्रांच की वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो चलिए, मैं बहुत ही अच्छे से डिटेल में इसका नोटिफिकेशन आपको पढ़ के सुनाऊंगा और इसके बारे में बात करूंगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर दिया गया है। सबसे पहले तो इंडियन कोस्ट गार्ड का यहाँ पर लोगो है, और ये देखिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा जारी किया जाता है। तो ये है, और ये डोमेस्टिक ब्रांच का है। और आप सबको मालूम होगा कि डोमेस्टिक ब्रांच का जो होता है वो 10th क्लास पर ही आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इसका बहुत ही अच्छा बात होता है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, और वीडियो को भी जल्दी से लाइक कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में क्या दिया है। 10th क्लास विथ 50% मार्क्स इन एग्रीग्रेट, यानी आपके 10th क्लास में ओवरऑल 50% मार्क्स चाहिए। ठीक है, ये आपके है कि आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ये होना चाहिए। अब बात करते हैं, और जो डोमेस्टिक ब्रांच होता है उसमें दो वैकेंसियाँ आती हैं, एक कुक के लिए और एक स्टीवार्ड के लिए। आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि क्या यहाँ पर दिया गया है। अब अगर एज का बात करते हैं तो एज होना चाहिए आपका 18 से 22 ईयर तक। ठीक है, 18 से 22 साल तक आपका एज होना चाहिए। और जो इसका डेट ऑफ बर्थ दिया है वो है 1 अप्रैल 1999 से 31 मार्च 2003 तक। जिनका भी जन्म हुआ है, मतलब इनके बीच में, इसी डेट के बीच में वो अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म के लिए। अब देखते हैं कि किस कास्ट के, मतलब किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसियाँ रिलीज हुई हैं। तो अगर जनरल की बात करें अनरिजर्व के लिए, इसके लिए टोटल 20 पोस्ट है। और EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 5 सीट्स हैं। और OBC के लिए 14, ST के लिए 3, SC के लिए 8, यानी टोटल आपको अगर हम लोग करते हैं तो टोटल 50 वैकेंसियाँ आई हुई हैं। चलिए और भी इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, पे एंड अलाउंस आप लोग पढ़ लीजिएगा और देख लीजिए, यहाँ पर दिया हुआ है स्टार्टिंग पे स्केल फॉर नाविक DB इज़ 21,700। आपका मतलब ज्वाइनिंग करते ही आपका पेमेंट हो जाएगा। अब बात करते हैं इसको कैसे अप्लाई करेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है। अब नीचे आते हैं, इसके फिजिकल क्राइटेरिया के बारे में मैं बताने वाला हूँ। देखिए, किनका कहाँ पर एग्ज़ाम पड़ेगा, यानी जो नॉर्दर्न जोन के हैं, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, ये इस जो एरिया के हैं उनका जो एग्ज़ाम होगा वो नोएडा में होगा। और जो बिहार, झारखंड, मिजोरम, वेस्ट बंगाल, इन सब का एग्ज़ाम कोलकाता में होगा। तो प्लीज़ आप लोग देख लीजिएगा। और उड़ीसा वाले का भुवनेश्वर में होगा। तो ये 3 सेंटर है, 3 जगह पे आपका एग्ज़ाम होगा। तो आप लोग जिस एरिया से हैं आप लोग देख लीजिएगा। और जो इसका लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए 7 दिसंबर शाम 5 बजे तक है इसका लास्ट, ये मतलब लास्ट टाइमिंग इसका है। कितने तारीख का मैं भूल गया, क्योंकि मैं भी पहली बार ही पढ़ रहा हूँ इसको। 7 दिसंबर 2020 तक आपका ये है। और देखिए, जो ईस्टर्न जोन है उनका चेन्नई में और विशाखापट्टनम में, वेस्टर्न जोन का मुंबई, कोच्चि, और नॉर्थ वेस्ट जोन का गांधीनगर, गुजरात में होगा। तो ये हो गया कहाँ पर होगा। अब यहाँ पे प्रोसेस का बात करते हैं। तो शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया विल बी बेस्ड ऑन हायर परसेंटेज ऑफ मार्क्स फॉर अ पार्टिकुलर एग्जामिनेशन सेंटर, यानी आपका जहाँ पर भी एग्ज़ाम होने वाला है वहाँ पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा आपके मार्क्स के अनुसार। जिसका जितना ज़्यादा परसेंटेज रहेगा उनका ज़्यादा चांस बनेगा आपका एडमिट कार्ड आने का। नेक्स्ट है, द क्वालिफाइंग कट ऑफ परसेंटेज ऑफ अ पर्टिकुलर सेंटर मे बी इंक्रीज्ड इफ़ मोर नंबर ऑफ अप्लीकेशन विथ हायर परसेंटेज इज रिसीव्ड, यानी वो चेंज किया जा सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये आपको टोटल मेरिट बनेगा, जितने लोग अप्लाई करेंगे तो उसमें से आपको मतलब सेलेक्ट किया जाएगा। जो जिसका ज़्यादा परसेंटेज रहेगा उनको सेलेक्ट किया जाएगा। और अगर बात करते हैं, दोज हु क्वालिफाई रिटन एग्जाम विल अंडरगो PFT। ठीक है, यानी जो रिटन एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे उनका क्या होगा, फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा। अब उसमें क्या होगा, तो चलिए बात करते हैं। फिजिकल फिटनेस टेस्ट में आपका होगा 1.6 किलोमीटर रनिंग, जो एयरफोर्स में होता है 1600 मीटर, लेकिन यहाँ पर आपको 7 मिनट दिया जा रहा है नेवी के इतना, यानी आपको 1600 मीटर 7 मिनट में दौड़ना पड़ेगा। आपको 20 स्क्वाट्स अप यानी उठक बैठक और 10 पुशअप आपको लगाना होगा। अब देखते हैं इसमें क्या लिखा है, कैंडिडेट्स अंडर गोइंग PFT विल डू एट देयर ऑन रिस्क, यानी अगर आपको इसमें कुछ दिक्कत होता है, परेशानी होता है, तो ये आपके रिस्क पर होगा। आपको मतलब कोई भी कंपनसेशन नहीं मिलेगा अगर आपको वहाँ पर कुछ हो जाता है तो, कोस्ट गार्ड की तरफ से। और देखते हैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या चाहिए। 3 कॉपीज ऑफ एडमिट कार्ड, यानी जो एडमिट कार्ड आपको भेजा जाएगा उसका आपको क्या चाहिए, फ़ोटो कॉपी चाहिए।
ठीक है। उसके अलावा फ़ोटोग्राफ उस पर चिपका देना है आपको। इसके अलावा अगर बात करते हैं हम लोग, तो अप्लीकेशन फॉर्म का 2 कॉपी चाहिए, ओरिजिनल क्लास 10th पास मार्कशीट, एंड देखिए जो 10th क्लास में आपको मार्कशीट मिला था और बिहार बोर्ड वालों के लिए है पास सर्टिफिकेट। ठीक है, बिहार बोर्ड के लिए पास सर्टिफिकेट भी मिलता है, तो ये भी आप लोग को लेके जाना है। इसी में बहुत सारे भाई छट जाते हैं। और देखिए जो डॉक्यूमेंट्स में होता है वो ओबीसी आपको जो, अगर देखिए अगर आप ओबीसी हैं या फिर जो भी एससी एसटी हैं, तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का ले जाना रहता है, स्टेट गवर्नमेंट का नहीं। इसमें भी बहुत सारे भाई छटते हैं। तो यही सब दिया हुआ है। मैं इसका जो है, अगर मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें, तो हाइट आपका कितना चाहिए, 157 सेंटीमीटर। चेस्ट शुड बी वेल प्रोपोर्शनल, मिनिमम 5 सेंटीमीटर आपको एक्सपेंड करना पड़ेगा। जो वेट होना चाहिए बीएमआई के अनुसार होता है। और हियरिंग आपका नॉर्मल होना चाहिए। टैटू आपको मतलब नहीं, मतलब टैटू वहाँ पे अप्लीकेबल नहीं है। अगर आप टैटू आपके हाथ में या फिर कहीं पे भी विजिबल जगह पर रहेगा, तो आपको ये नहीं, कहीं पे भी नहीं होना चाहिए। परमानेंट बॉडी टैटू आर नॉट परमिटेड ऑन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। और 6x36 आपका, और 6x36 मतलब आपका विजुअल स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। और इसका जो मैं ये है क्या बोलते हैं नोटिफिकेशन है, वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। और टेलीग्राम चैनल अगर अभी तक से आपने ज्वाइन नहीं किया है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल। और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। और अगर अभी तक से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।